बट कब शांत होगा, आपको क्या लगता है? अब तो एक चीज मैंने जरूर देखी है भारतीय जनता पार्टी की, जब भी उनको मौका मिलता तो वो कहते हैं जी हम नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हैं। क्या दूसरे एंटी नेशनल हैं? और जब आप सबूत देने की बारी आता तो आपको देखो बात सुनो, नेशनलिस्ट को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग पे ध्यान दे दोगे, जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही, आईनी हिंद को मानने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रही है, अब मुझे बताओ 370 ख़त्म हुआ, ठीक है, 35A ख़त्म हुआ, और उसके बाद वो जेल हुई, जेल से बाहर आई और एक नया ड्रामा क्रिएट किया इसने आवाम को दिखाने के लिए कि अब मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी, कि अब कोई तिरंगे को हाथ नहीं लगा सकता है, अब कोई कांधा देने वाला नहीं है। हकीकत ये नहीं है भाई, हम हकीकतन हिंदुस्तानी है। वो उस वक्त वो तमाचा था और लाखों लोग फिर तिरंगा लेके निकले। वो तो जज्बाता देना है, वो तो जज्बात देने हैं हकीकतन में। पर एक चीज़ वो देखी, जैसे पीछे युवा भी हैं, कई सारे युवा अभी भी सड़कों पर हैं, वो भी तिरंगा उठाते हैं, पर उनको जो उनके सपने हैं या उनके जो ड्रीम्स है कि हमें नौकरी मिले, हमें हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, हमारा काम यहाँ पर चले, उस तरह का कुछ दिखने को मिल। देखो, अगर आप हकीकतन भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार रही है तो काम हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। अगर करोड़ों फंड्स मरकज़ से आते हैं तो वो फिर कहाँ जाते हैं? अभी हमारे LG साहब ने, कल भी वहाँ प्रोग्राम में थे हम, तो अगर मैं ये समझता हूँ 30 सालों में पहली बार मैंने भी देखा कि पहली बार कश्मीर में कोई एहतिजाज नहीं हुआ बिजली पे। इस साल पहली बार ये रहा कि बिजली पे कोई एहतिजाज नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? फिर तो हकीकतन सिस्टम ठीक चल रहा है। अगर बर्फ़बारी वहाँ पे हो रही है तो रोड 5 मिनट में खुल जाती है। पहले सिस्टम भ्रष्ट था, अभी सिस्टम ठीक चल रहा है, क्योंकि उसके बाद कोरोना का भी हुआ यहाँ पे, पूरे मुल्क भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में भी रहा इसका असर। तो हकीकतन में काम में थोड़ा बहुत धीमी आ गई उसकी वजह से, मगर ऑल ओवर अगर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बेहतरीन हुकूमत चलाई और आवाम के हित में जो भी फैसले ले लिए आवाम। पर फिर लोग नाराज़ क्यों? आपको क्यों लगता है लोग नाराज़ क्यों? लोग नाराज़ नहीं है भाई, ये गिने चुने लोग हैं, ये लोग नाराज़ मतलब जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर देखो अगर आप ये समझोगे कि हकीकतन में जम्मू की बात करेंगे 75 सीटें आई। अगर कश्मीर में पहली बार वहाँ पे 3 कमल के फूल खिल गए, ये तो खुशी की बात है। अगर 30 सालों के बाद 40 सालों के तो लोग तो फिर जुड़ रहे हैं, फिर कैसे कमल खिल गया वहाँ पे? अब किस तरह से आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा नेता जम्मू एंड कश्मीर को दे पाएगी जो कि केंद्र सरकार में उनकी रिप्रेजेंटेशन करेगा और नया मुस्तकबिल? बिल्कुल, हकीकतन में इसमें कोई शक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वज़ीर आला होगा इस सरकार में जो आने वाला, और काबिल तरीन सरकार होगा, ये वज़ीर आला होगा। हकीकतन में आप ये समझ लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी और वज़ीर आला बना कि जम्मू कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे।